बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा मोर अबाउट MS पेंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्राई टू ड्रॉ द गिवन पिक्चर विद द हेल्प ऑफ द MS पेंट टूल। ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द यूज्ड टूल्स। बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। In the previous class, you have already studied about MS Paint. We have also learnt about various tools and shapes of paint. Let us quickly revise them. बच्चों, हमने पहले क्लासेस में पढ़ा है MS Paint के बारे में और उसके साथ साथ हमने टूल्स और शेप्स के बारे में पढ़ा है। चलिए फटाफट उसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला आइकन टूल्स, पेंसिल है ये। डिस्क्रिप्शन है इसका, इट हेल्प्स टू ड्रॉ लाइन्स बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग द माउस। ये हेल्प करता है लाइन माउस को क्लिक करके और ड्रैग करके लाइन ड्रॉ करने के लिए। दूसरा आइकन है, टूल है फिल द कलर का। इट इज़ यूज टू फिल कलर्स इन द क्लोज्ड इमेजेस। क्लोज्ड इमेजेस को में कलर फिल करने के लिए हेल्प करता है। फिर है टेक्स्ट। इट हेल्प्स अस टू टाइप टेक्स्ट। ये हमें टेक्स्ट को टाइप करने में हेल्प करता है। इरेजर, इट हेल्प्स अस टू इरेज द पार्ट ऑफ द इमेज और द होल इमेज नॉट रिक्वायर्ड बाय अस। इरेजर हमें उस पार्ट को या होल इमेज को जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, जो हमें नहीं चाहिए, उसे इरेज करने में हेल्प करता है। कलर पिकर, इट हेल्प्स टू चूज अ कलर फ्रॉम एन इमेज इन द ड्राइंग एंड यूज इट ऑन अनदर इमेज। ये हमें किसी और इमेज पर ड्रॉ करने के लिए या कलर चूज करने के लिए हेल्प करता है। मैग्नीफायर, इट इज़ यूज टू जूम इन टू अ पिक्चर। पिक्चर को जूम करने के लिए ये हेल्प करता है। ब्रशेस, इट हेल्प्स अस टू ड्रॉ इमेजेस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रशेस। ये हमें डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रश से हेल्प करता है इमेज को ड्रॉ करने में, अलग अलग तरीके के ब्रशेस को मुहैया करा के। लाइन, इट हेल्प्स अस टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स। ये हमें स्ट्रेट लाइन हेल्प करता है कराने में। कर्व, इट हेल्प्स अस टू ड्रॉ स्मूथ कर्व्ड लाइन्स। ये हमें लाइन को कर्व करने में हेल्प करता है। ओवल, इट हेल्प्स अस टू ड्रॉ ओवल्स एंड सर्कल्स। ओवल और सर्कल को ड्रॉ करने में हेल्प करता है। रेक्टेंगल, इट हेल्प्स अस टू ड्रॉ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। इससे हम रेक्टेंगल और स्क्वायर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल्स इन पेंट, द सिलेक्शन टूल्स इज यूज्ड टू सेलेक्ट होल or a part of an image that we want to change. MS Paint has two selection tools in the image group on the home tab, that rectangular selection tool and the free from selection tool. बच्चों, जो सिलेक्शन टूल है वो हमें पूरे पार्ट को या पूरे इमेज को चेंज करने में, हमारे आवश्यकता के अनुसार चेंज करने में मदद करता है। Follow these steps. Use the select tool for selecting a part of a drawing. Step 1. Click on the drop down arrow of the select tool. A list of options appears. Step 2. Click on the rectangular selection to select a rectangular area or click free from selection to select an irregular shaped part of the drawing. Step 3. Now press left button of mouse and drag the cursor to enclose the part of drawing that you want to select. The dotted selection border will appear indicating that part is selected. Release the mouse button once you are satisfied. तो बच्चों, हमें अगर पेंट में सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करना हो, उसके लिए हमें सबसे पहले करना है, सिलेक्ट टूल पर जाना है और एरो को ड्रॉप डाउन करना है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं। इसके बाद हमें रेक्टेंगुलर सेक्शन पर जाना है और रेक्टेंगुलर एरिया पर क्लिक करना है, जिसमें हमें फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पर सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे इरेगुलर शेप्ड ड्राइंग में दिए गए हैं। अब हमें लेफ्ट बटन को प्रेस करना है, माउस को ड्रैग करते हुए, कर्सर को एनक्लोज करते हुए ड्राइंग के पार्ट को सेलेक्ट करना है, जो भी पार्ट हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। अब जो डॉटेड सिलेक्शन बॉर्डर है वो हम यहाँ पर उस पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम माउस को रिलीज कर देंगे जब हम अपने काम से सेटिस्फाई हो जाएंगे। नोट, टू सेलेक्ट द होल पिक्चर क्लिक सेलेक्ट ऑल। टू सेलेक्ट एवरीथिंग इन द पिक्चर एक्सेप्ट द करेंटली सेलेक्टेड एरिया क्लिक इन्वर्ट सिलेक्शन। टू डिलीट द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट क्लिक डिलीट।
अगर हमें पूरा पिक्चर सिलेक्ट करना है तो हम सिलेक्ट ऑल का इस्तेमाल करेंगे, अगर हमें पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करना है तो हम इन्वर्ट सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, या हमें पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देना है तो हम क्या करेंगे बच्चों? हाँ, हम डिलीट का इस्तेमाल करेंगे। कॉपीइंग एंड मूविंग ऑब्जेक्ट्स, कॉपी एंड पेस्ट। बाय यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट फीचर यू कैन make a duplicate copy of the selected drawing. To copy and paste the image, follow the given steps. Step 1. Select the part of the drawing which is required to be copied. Step 2. Click on copy in the clipboard group. Step 3. Now click on paste option in the clipboard group. The selected part will be copied on the top left corner of the drawing area. बच्चों, अगर हमें कॉपी या पेस्ट करना है उसके लिए क्या करेंगे? तो हमें सबसे पहले उस पार्ट को सिलेक्ट करना है जिसे हम कॉपी करना चाहते हैं। उसके बाद क्लिपबोर्ड में जाएंगे और कॉपी के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाकर के फिर हम पेस्ट के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे और अब देख सकते हैं कि जो भी सिलेक्टेड पार्ट हमने कॉपी किया था वो ड्राइंग एरिया के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर जाकर कॉपी हो चुका है। बच्चों, अब आ जाते हैं थिंक बॉक्स पर। हाउ मेनी टाइम्स डू वी नीड टू कॉपी एन इमेज टू पेस्ट इट 3 times? बच्चों, अगर हमें किसी भी इमेज को, डॉक्यूमेंट को या फिर यूँ कहे टेक्स्ट को अगर कहीं पर 3 बार पेस्ट करना हो तो हमें उस पर्टिकुलर चीज़ को कितनी बार कॉपी करना पड़ेगा? ज़रा सोचिए इसके बारे में और इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। क्लास में आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं कट एंड पेस्ट पर। कट एंड पेस्ट ऑप्शन हेल्प्स अस टू कट द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ अ ड्राइंग एंड मूव पेस्ट it to a new location. The steps to cut and paste a drawing are as follows. Step 1. Select the part of the drawing which is required to be cut. Step 2. Click on cut in the clipboard group. Step 3. Now click on paste in the clipboard group. The selected part will be pasted on the top left corner of the drawing area. बच्चों, अगर हमें कट और पेस्ट करना हो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को, उसके लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हम उसे पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करना है जिसे हम कट करना चाहते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाएंगे, कट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हम इसे पेस्ट करना है तो हम क्लिपबोर्ड ग्रुप पर जाएंगे और पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो हमने पेस्ट किया है, जो वो एरिया था, जो पार्ट था, वो ड्राइंग एरिया के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर हमें शो हो रहा है। टेक टिप पर आ जाते हैं शॉर्टकट कीज पर। कट, उसके लिए हमें करना है Ctrl+X, पेस्ट करने के लिए हमें Ctrl+V और कॉपी करने के लिए हमें Ctrl+C का इस्तेमाल करना है। टेक टिप, द सिलेक्शन बॉक्स कैन बी रिमूव्ड बाय क्लिकिंग आउटसाइड द सिलेक्टेड एरिया। Undo and Redo. Undo and Redo buttons are available on the quick access toolbar at the top left corner of the window. Undo command is used to reverse the last action performed, while Redo command is used to reverse the effect of undo command. बच्चों, जो undo command है वो उसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जो हमने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया था उसे वापस से रिवर्स करने के लिए, और Redo का इस्तेमाल किया जाता है जो undo हमने किया था, undo command हमने किया था उसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए। अब आ जाते हैं फ्लिपिंग द पिक्चर पर। द रोटेट फीचर इज यूज टू चेंज द पोजीशन ऑफ ड्राइंग एट डिफरेंट एंगल्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। द फ्लिप feature is used to get the mirror image of drawing either horizontally or vertically. To flip or rotate an image, follow given steps. Step 1. Click on the select tool and select the picture. Step 2. Click on the rotate option in the image group on the home tab. The rotate menu will appear for changing the rotation or flipping. Step 3. Select the desired option. बच्चों, अगर हमें पिक्चर को फ्लिप करना हो अप डाउन या राइट लेफ्ट, उसके लिए हमें क्या करना है? तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना है उस पर्टिकुलर पिक्चर पर और सिलेक्ट टूल पर क्लिक करना है। उसके बाद हम होम टैब पर जाएंगे, इमेज ग्रुप पर जाकर फिर रोटेट ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि जो रोटेट मेन्यू है वो रोटेट हो रहा है, उसमें चेंजेस हो चुका है और वो फ्लिप कर रहा है, रोटेशन कर रहा है।
अब हमें सिलेक्ट करना है डिजायर्ड ऑप्शन को। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो फ्लिप और रोटेटिंग का प्रोसेस था वो हो चुका है। अब आ जाते हैं रिसाइजिंग एन इमेज पर। रिसाइज command is used to change the size of the image by making it shorter or taller. To resize an image, follow these steps. Step 1. Select the area of an image that has to be resized using the select tool. Step 2. Select the resize option in the image group resize and skew dialog box appears. Step 3. Select the maintain aspect ratio checkbox. Step 4. Select the ratio button of percentage or pixels. Step 5. Type the horizontal value, width or vertical value, height and click on OK. Similarly, you can use skew feature. By using skew feature, the image gets stretched from one end while the other end remains fixed. Skew option helps to turn an image by a few degrees. बच्चों अगर हमें इमेज के साइज़ को कंट्रोल करना हो, चलिए जान लेते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें सिलेक्ट टूल पर जाना है और हमें एरिया, उस इमेज के एरिया को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम रिसाइज ऑप्शन को चूज़ करेंगे इमेज ग्रुप में जाकर और हम रिसाइज या स्क्यू डायलॉग बॉक्स हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सामने दिख रहा है। इसके बाद में हमें मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो चेक बॉक्स पर सिलेक्ट करना है। फिर हम जाएंगे रेशियो बटन पर जहाँ पर परसेंटेज या पिक्सल को हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें टाइप करना है हॉरिजॉन्टल वैल्यू विड्थ या फिर वर्टिकल वैल्यू हाइट। इसको मैनेज करने के बाद में हमें ऑप्शन आएगा ओके का, उसके बाद हम ओके प्रेस कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जो स्क्यू फीचर है उसके थ्रू भी हम इसको रिसाइज कर सकते हैं। बच्चों अब आ जाते हैं थिंक बॉक्स पर। हाउ कैन वी मेक एन इमेज टर्न अपसाइड डाउन। हम अपसाइड डाउन करके किसी इमेज को कैसे बना सकते हैं, ज़रा सोचिए इसके बारे में और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं क्रॉपिंग एन इमेज पर। द क्रॉप टूल allows you to select an area of an image and clear everything outside this area. After cropping, only selected parts of the image is visible. To crop the image, follow these steps. Step 1. Select the area of an image that has to be cropped using the select tool. Step 2. Select the part of the image you want to see. Step 3. Click on crop. Only the selected part of the image will appear. बच्चों हमें क्या करना है, अगर हमें किसी इमेज को क्रॉप करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे सिलेक्ट टूल पर और हमें उस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करना है जिसे हम क्रॉप करना चाहते हैं। अब हमें उस पार्ट को सिलेक्ट करना है जिसे हम देखना चाहते हैं और हमें क्रॉप पर जाके क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि आपको केवल वही एरिया, केवल वही इमेज दिखेगा जिसे आप देखना चाहते थे, जिसे आपने क्रॉप किया था। अब आ जाते हैं सेविंग अ ड्राइंग पर। यू कैन सेव योर ड्राइंग इफ़ यू विश टू सी इट अगेन और मेक चेंजेस लेटर। टू सेव योर ड्राइंग, फॉलो दीज स्टेप्स। Step 1. Click on the File tab and select the Save option. The Save as dialog box appears. Step 2. Type a name in the File name box. Step 3. Click on Save button. Your drawing gets saved by the given name and file name appears on the title bar. बच्चों अगर आप अपनी ड्राइंग को सेव करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जाएंगे फाइल टैब पर। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि सेव का ऑप्शन आ रहा है। सेव के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद ऑप्शन आएगा सेव एज का। इसके बाद हम फाइल नेम बॉक्स पर जाएंगे और उसको कोई भी फाइल नेम दे देंगे। फिर जाएंगे सेव बटन पर और क्लिक कर देंगे। अब आपकी जो ड्राइंग थी वो सेव हो चुकी है आपके टाइटल के अनुसार। सेटिंग अ ड्राइंग एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अ ड्राइंग क्रिएटेड इन पेंट कैन बी सेट एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। फॉलो दीज स्टेप्स टू सेट अ ड्राइंग एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। Step 1. Click on the File tab. Step 2.
Select the Set as Desktop Background option from the drop-down list. Step 3. Select any one of the 3 options, Fill, Tile और Center. बच्चों, अगर आपको अपना डेस्कटॉप बैकग्राउंड जो है उसको चेंज करना है अपने ड्राइंग से, उसके लिए क्या करना है, चलिए जान लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जाएंगे फाइल टैब पर, उस पर क्लिक करेंगे और सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का जो ऑप्शन आएगा, हम जब स्क्रॉल करेंगे नीचे तो हमें ये ऑप्शन आएगा, इस पर जाके क्लिक कर देंगे और अब आप यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, फिल, टाइल और सेंटर, इसमें जाके आप क्लिक कर दीजिए और आपका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। अब आ जाते हैं स्पेल अलाउड पर। अंडो, फिल, रेडो, रिसाइज, रोटेट, स्क्यू। एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। बच्चों, इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज की क्लास, आज का जो चैप्टर था, हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।